उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर लगातार जो है तैयारियां यहां पर तेज हो गई हैं। इस बार जो है उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ जनता के बीच पहुंच रही है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी किसका खेल बिगाड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जनता का कितना समर्थन मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास करने का दावा कर रही है। लेकिन अगर उत्तराखंड का इतिहास देखा जाए, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, इस तरीके से उत्तराखंड में सरकार बनती रही है। उत्तराखंड 21 साल का हो चुका है। सवाल कई हैं, कई मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता संतोष चौहान से मेरे सहयोगी मनीष कागरा ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, इस समय हम हरिद्वार के अंदर हैं और उत्तराखंड के अंदर 2022 का चुनाव बड़ा नज़दीक है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें अब हलचलें तेज़ हो गई है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का अगर इतिहास देखा जाए तो एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस आई है सत्ता के अंदर, 5-5 साल राज किया है। फिलहाल उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार है। तो कांग्रेस में अगर देखा जाए तो इतिहास की बात करें तो कांग्रेस की सरकार आ सकती है अगर इतिहास की बात करें, पर ये सारा फैसला जनता का है। जनता का क्या मूड है कुछ पता नहीं और पार्टियों ने कितना काम किया है। अच्छा, इस चर्चा के लिए हमारे साथ प्रथम हम बात करेंगे, प्रथम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हमारे साथ संतोष चौहान जी हैं। कांग्रेस में बहुत लंबा इनका अनुभव है। यहाँ पर कई प्रदेश महामंत्री रही है महिला कांग्रेस की, बहुत जी, और प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही हैं कांग्रेस की उत्तराखंड सरकार में। तो जितना इनका अनुभव है, क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है उसमें प्रथम अध्यक्ष रही हैं राज्य महिला आयोग की। तो बात करते हैं। एक तो संतोष चौहान जी, नेशन 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो बात करेंगे सबसे पहले कि 2022 आ गया है और 2022 आते ही सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं उसमें हलचलें तेज़ हो गई है। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस में एक और कॉन्फिडेंस हो कि नहीं अब हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि इतिहास रहा है उत्तराखंड का। तो क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी इस बार? देखिए, 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है और उसको देखते हुए कांग्रेस की जो तैयारियां हैं बहुत ज़ोर शोर के साथ चल रही हैं और खाली कागज़ों पर नहीं, दिखावे के लिए नहीं, वरन ज़मीनी धरातल पर कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुमायूं में 4 दिन और 2 दिन गढ़वाल में जो है परिवर्तन यात्रा जो है वो हरीश रावत जी जो हमारे चुनाव संचालन समिति के चेयरमैन हैं, उनके नेतृत्व में 4 दिन 3, 4, 5, 6 सितंबर कुमायूं मंडल में और 18, 19, 20 3 दिन जो है वो गढ़वाल मंडल में परिवर्तन यात्रा निकली। और मैं बताना चाहती हूँ कि इन परिवर्तन यात्रा में जिस प्रकार का जन सैलाब उमड़ा, उस जन सैलाब ने ये साबित कर दिया है कि जनता अब उत्तराखंड में परिवर्तन का मन बना चुकी है। अब कोई पावर ऐसी नहीं है, भले इतिहास भी इस बात का गवाह है कि एक बार उत्तराखंड में भाजपा की सरकार आती है और एक बार कांग्रेस की, लेकिन उसके बावजूद इस बार ज़मीनी उस पर धरातल पर तैयारियां इतनी ज़ोर शोर से चल रही हैं कि अब कोई भी शक्ति जो है वो कांग्रेस को आने से नहीं रोक सकती है। इसके अलावा भाजपा के अपने कर्म ऐसे हैं, इस प्रकार की उनकी मतलब जन विरोधी नीतियां हैं, जिसकी वजह से जनता आज त्राही त्राही कर रही है। आज चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, आज लोगों को, बच्चों को रोजगार नहीं है। पहले तो मोदी जी कहते थे कि पकोड़े तल लो, लेकिन आज तो बेचारे रोजगार रहित बच्चे पकोड़े भी नहीं तल सकते, क्योंकि आज बेसन भी महंगा है, तेल भी आज 250 रुपये हो गया है, गैस का सिलेंडर जो है वो 2500 के पार हो गया है। तो आज वो भी नहीं रहा, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। जिन बच्चों के रोज़गार तो ये क्या देंगे, 2 करोड़ का वायदा करके सत्ता में आए थे, आज जिनका रोज़गार लगा हुआ था उनका रोज़गार भी इन लोगों ने छीना है। इन्होंने फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं और महंगाई, इधर तो रोज़गार नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई आसमान को छू रही है। आज सिलेंडर के दाम देखिए, जो कांग्रेस के ज़माने में 400 350 रुपये में मिलता था, आज 1000 रुपये के पार हो गया है। उज्ज्वला योजना में इन्होंने महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया
कि हम आपको उज्ज्वला योजना के तहत जो है वो मुफ्त में सिलेंडर दे रहे हैं। अरे एक बार मुफ्त में सिलेंडर देकर वो 1-2 महीने चल भी जाएगा तो बाद में कौन 1000 का महिला, जो गरीब महिला 1000 का सिलेंडर जो घर में भरा के, इन्होंने कहा था हम धुएं से मुक्त करेंगे महिलाओं को, आज फिर से धुएं के लिए आज उपले जला रही हैं, लकड़ी जला रही हैं, उनको जलाने के लिए आज मजबूर है। तो इसलिए आज गैस के दाम देखिए, अब नवरात्रों में आप देखिए खाने पीने की चीज़ों के दाम मतलब जो है आसमान को छू रहे हैं। आज कोई व्रत नहीं कर सकता है, कोई साधारण परिवार का मतलब जो है महिला, उनके रसोई का बजट आज बिल्कुल मतलब कंट्रोल से बाहर हो गया है। ऐसे में ये समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से रोज़गार है नहीं, बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, महंगाई आसमान को छू रही है, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, खाद्य सामग्रियों के दाम, सब्जियों के दाम, दालों के दाम, तेलों के दाम सभी आसमान को छू रहे हैं। तो कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? ऊपर से कोरोना की मार, इनका कोरोना में आपने देख लिया न, इनकी कोई तैयारी नहीं थी, जोर था सिर्फ मंदिर मस्जिद करो और वोट ले लो, हिंदू मुस्लिम करो वोट ले लो, पाकिस्तान हिंदुस्तान करो वोट ले लो। संतोष जी रोकूंगा, ठीक है, आप महिला हैं, एक महिला का दर्द आपने बयां करा कि सिलेंडर महंगा हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, एक दर्द है महिला का, बिल्कुल पूरे देश में इस तरह की स्थिति है। पर उत्तराखंड अगर हम बात करें, उत्तराखंड जवान हो चुका है, करीबन 20 साल से ज़्यादा बने हुए हो गए हैं। कांग्रेस की सरकार भी आई, भाजपा की सरकार भी आई, जो आज पहाड़ जो सूने पड़े हैं, पलायन जो है उसको कांग्रेस भी नहीं रोक पाई और भाजपा भी नहीं रोक पाई। ऐसा क्या लगता है? और अगर आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करते हैं? क्योंकि एक आप कांग्रेस की नेता तो हैं, एक वरिष्ठ नेता है, बहुत लंबा आपका अनुभव है उत्तराखंड के, आप जब बना था जब से आप उससे बहुत पहले से साथ में हैं, तो कैसे रहेगी, क्या नीति रहेगी? देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि किस तरीके से पहाड़ से जो पलायन आज हो रहा है उसको रोका जाए। इसके लिए बहुत सी योजनाएं जो है कांग्रेस सरकार ने बनाई हैं। इसके लिए सबसे पहले तो यह है कि वहाँ पर जहाँ पर जगह उपयुक्त होगी वहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ लगाने की बात कांग्रेस सरकार सोचती है कि जिस जगह पर अगर अच्छी फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकती होंगी तो हम फैक्ट्रियाँ लगाकर जो है वो वहाँ पलायन को रोकेंगे। दूसरी बात जो है वो ये महिला सहायता समूह को करके उन्हें लोन वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करके उनको मतलब जो है वहाँ पर सशक्त बनाया जाएगा और महिलाओं को रोज़गार जो है उन्हें उनसे जोड़ा जाएगा। अभी हरीश रावत जी ने एक वो किया था, उसमें बताया था युवा मांगे रोज़गार, महिला मांगे रोज़गार, तो उसमें महिलाओं को और युवाओं को रोज़गार देने की बात उन्होंने स्वीकार करी और महिला सहायता समूह को मतलब शक्तिशाली बनाकर उनको लोन वगैरह की व्यवस्था करके उनको वहाँ पर सशक्त मतलब जो है वो बनाया जाएगा। तीसरी बात, हमारे पहले भी हमारे हरीश रावत जी ने जो महिलाएं वहाँ पर खेती करती हैं उनको किसान का दर्जा उन्होंने दिया था, लेकिन इस सरकार ने किसान का दर्जा उनको नहीं दिया है। तो हमारा ये भी है कि जो महिलाएं काम करती हैं उनके नाम से लोन नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका नाम बई में नहीं चढ़ा होता है किसान की बई में, तो इसलिए उनको लोन देने की व्यवस्था की जाएगी ताकि उन्हें मतलब जो किसान का दर्जा दिया जाए, लोन मिल सके और लोन मिल के वो वहाँ पर खेती करके अपनी आजीविका को मतलब कर सके पूरा। तो इस प्रकार के पशुपालन का उन्होंने कहा है कि भाई पहाड़ पर पशुपालन का करके हम जो है वो मतलब बेरोजगारी दूर करने की बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस ने बनाई है। और कांग्रेस ही ऐसी है जो विकास करती है, हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, हम कहते हैं वो कर। और अगर हमारी सरकार आती है तो निश्चित रूप से पहाड़ पर जो स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आई है उसको जो है दुरुस्त किया जाएगा और ठीक उसी तरीके से किया जाएगा जैसे पहले कांग्रेस की सरकारें करती रही हैं, बल्कि उससे बेहतर किया जाएगा, क्योंकि कोरोना की मार को अब सबने देख लिया है। उस लिहाज से ही वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको दुरुस्त करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। नहीं, ये तो किसी छुपा नहीं है कि कांग्रेस की देन है ऋषिकेश के अंदर जो एम्स रहा है, तो हो सकता है कि और आपकी सरकार आए तो कोई और भी एम्स देखने को मिल जाए उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि कुमाऊं की चर्चा भी रही है कि कुमाऊं में एक एम्स होना चाहिए उस साइड के अंदर। अब शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा में अगर हम बात करें उत्तराखंड की स्थिति, जब से उत्तराखंड बना है कोई ज़्यादा स्थिति सुधरी नहीं है, बदतर हो गया है। कई लोग तो आरोप लगाते हैं कि ये जो पार्टियां हैं इनका ही अपना काम है, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल बदतर होंगे तभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, पब्लिक स्कूल की तरफ लोग बात दौड़ेंगे, उनका कारोबार फलेगा फूलेगा। ये है। आम आदमी पार्टी
ने दिल्ली का मॉडल दिखा करके, जबकि उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आए, उन्होंने सरकारी स्कूल और अपने जो दिल्ली के सरकारी स्कूल का मॉडल उन्होंने रखा ये है। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या सुधार कर पाएंगे यहाँ के सरकारी स्कूलों का, जिससे कि अच्छे बच्चे, जो बड़े बड़े लोगों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे उन सरकारी स्कूल में पढ़ सकें? क्योंकि दिल्ली का मॉडल तो सब जानते हैं। देखिए, दिल्ली में बहुत सुविधाएं हैं, दिल्ली में बहुत मतलब अच्छी मतलब जो है वहाँ का वातावरण है। वहाँ का मॉडल जो है आप उत्तराखंड में लागू नहीं कर सकते हैं। आपने कह दिया कि हम इतने लोगों को रोज़गार देंगे, अरे पहले दिल्ली में तो दीजिए आप उन युवाओं को रोज़गार। आप केवल जो है मॉडल तो आपने दिखा दिए, तो मतलब जो है उत्तराखंड में आप यहाँ की परेशानियाँ जो समस्याएं हैं पहले उनसे तो अवगत कीजिए। आपके लोग जो है यहाँ की समस्याओं से अवगत नहीं है। दिल्ली के जीवन में और पहाड़ के जीवन में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप आइए यहाँ रहिए, तब आपको पहाड़ के जीवन का कि किस तरीके से पहाड़ का आदमी पहाड़ का जीवन लीड करता है, उसकी समस्याओं से आप जब तक अवगत नहीं होंगे तब तक आप ये कह देना कि दिल्ली में हमने ऐसा करके दिखा दिया, हम यहाँ भी ऐसा कर देंगे। ये केवल मैं कहती हूँ हरीश रावत जी ने और दूसरे हमारे जो नेता हैं उन्होंने घुट्टी में पी रखा है उत्तराखंड को। उन्होंने चप्पा चप्पा जो है वो पैदल उत्तराखंड को घूम रखा है। तो वो एक एक आदमी की किस तरीके से वो यहाँ के निवासी रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को बचपन से अब तक देखा है हमारे नेताओं ने, तो किस प्रकार से वो जो समझ सकते हैं उनकी समस्याओं को, ये दिल्ली वाले आके यहाँ थोड़ी समझ सकते हैं कि हम सरकारी स्कूलों को दिल्ली के स्कूलों की तरह बना देंगे। यहाँ हमारे हरीश रावत जी जब कांग्रेस की सरकार थी या एनडी तिवारी जी की सरकार थी, उन्होंने मतलब जो है जो भी बहुत उच्चीकृत किए स्कूल, जो एर्थ के स्कूल थे उनको हाई स्कूल उच्चीकृत किया, और जो हाई स्कूल थे उनको इंटरमीडिएट किया। और जो यहाँ पर 4-4 5-5 तो कांग्रेस के ज़माने में जब एनडी तिवारी के जी थी, ये तो पहले हरिद्वार जो है वो धार्मिक स्थल माना जाता था। इसके बाद उन्होंने औद्योगिक स्थल बनाया, उन्होंने मतलब जो है वो मतलब जो है शैक्षिक वो बनाया। आप ये देखिए कितनी यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने खोली हैं। देव संस्कृति यूनिवर्सिटी उन्हीं के ज़माने में खुली, योग संस्कृति पतंजलि वाली उन्हीं के ज़माने में खुली, और क्या कहते हैं आईआईटी तो पहले ही थी, 1-2 यूनिवर्सिटी और मतलब उनके ज़माने में खुली, हब बन गया था हरिद्वार भी जो है शैक्षिक यूनिवर्सिटीज़ का। तो 5-6 यूनिवर्सिटी हमारी जो है हमारे कार्यकाल में इन्होंने एनडी तिवारी जी ने खोली थी। और आपने सिडकुल का तो ढांचा देखा ही है। यहाँ तो ये तो जितनी फैक्ट्रियाँ आ रही हैं वापस जाने पे लग रही हैं। हमने एक फैक्ट्रियों का ढांचा तैयार किया, यहाँ नहीं भगवानपुर में भी, जो वहाँ पर भी अपना वो कुमाऊँ में भी हमने किया, और यहाँ तक ये लक्सर में भी किया। तो एक हमारा एक सोच जो है ये विकास की सोच है, जनता के भलाई की सोच है। इनकी तरह नहीं, ये बेवकूफ़ बनाते हैं सत्ता में आने से पहले। इन्होंने कहा 2 करोड़ आदमियों को वो दे देंगे, अपने जो है वो महंगाई कम कर देंगे, मतलब अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार है। ये सब जो ड्रामेबाजियाँ हैं वो कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है, और जो करती है वही कहती है। हम ये झूठ का पुलिंदा नहीं है, हम दो मुही बातें नहीं करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने पहले भी किया है और कांग्रेस आगे और भी मुस्तैदी के साथ करेगी, क्योंकि इन्होंने 5 साल में उत्तराखंड को बहुत नीचे ले गए हैं ये लोग विकास के उसमें। जो हमने जहाँ तक हम ले गए थे वहाँ पर भी अगर बना रहता तो शायद हमारे लिए ठीक होता। अब ये बहुत नीचे ले गए हैं। आप देखिए कैसे आपदा आई थी केदारनाथ की, हरीश रावत के उन्होंने ये कह दिया था 10 साल तक भी कोई उत्तराखंड मत आना, क्योंकि कोई उत्तराखंड में जा नहीं सकेगा केदारनाथ। आपने 1.5 साल के अंदर जो है केदारनाथ की यात्रा जो है दोबारा शुरू करवाई। तो एक काम का जज्बा जो कांग्रेस में होता है वो किसी और पार्टी में नहीं है, चाहे आप पार्टी हो और चाहे मतलब भाजपा हो। भाजपा के कर्म तो देख लिए, और बाकी ये जो आम पार्टी जो है, आप पार्टी जो आना चाह रही है वो यहाँ की मतलब जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, सांस्कृतिक स्थितियाँ हैं, सामाजिक स्थितियाँ हैं, वो पूरी तरीके से उनसे अनभिज्ञ हैं। दिल्ली का जीवन और पहाड़ का जीवन में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए यहाँ कोई पार्टी नहीं आएगी। मेरे से आप लिखवा लीजिए, यहाँ पर 150% जो है वो कांग्रेस की सरकार आएगी, और कांग्रेस की सरकार ही इस उत्तराखंड का भला कर सकती है, और कोई पार्टी नहीं कर सकती है। कई सारे मुख्यमंत्री चेंज हो गए,
4.5 साल से ज़्यादा सरकार हो गई, कई सारे मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, कहा कि नए मुख्यमंत्री आएंगे वो बढ़िया करेंगे, तो क्या ये जनता को कोई धोखा दिया जा रहा है या कुछ विकास की तरफ बात हो रही है? देखिए, इन्होंने तो मुख्यमंत्रियों के चेहरे बदलकर कांग्रेस की बात को साबित कर दिया। कांग्रेस हमेशा यही कहा करती थी कि ये पार्टी की मतलब जो है वो सारी जन विरोधी नीतियाँ हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया है इस 4.5 साल में, लेकिन इन्हें नहीं मानते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप ही मुख्यमंत्री के चेहरे बदल बदल कर ये साबित कर दिया है कि हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, हमारे सभी मुख्यमंत्री विफल रहे हैं। इसलिए अगर नहीं रहे विफल तो आपने बदला क्यों? आपने मतलब जो है, क्योंकि चुनाव आने वाले थे तो आप ये सोचते थे कि इन मुख्यमंत्रियों के साथ तो हम नहीं जीत सकते, इसलिए उनके मतलब जो है उनको कार्य को देखकर आपने नए मुख्यमंत्रियों को बदला। इसका मतलब साबित हो गया कि 4.5 साल तक आपने जनता का बेवकूफ़ बनाया है, और मैं कहती हूँ कि जनता का बेवकूफ़ बनाकर आपने ये साबित कर दिया है कि आपको मतलब आपके पार्टी वालों को सरकार चलानी नहीं मतलब जो है वो आती है। तो इस तरीके से मतलब जो है आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर, हमारे यहाँ तो केवल 3 मुख्यमंत्री रहे अब तक, केवल विजय बोगला रहे, एन डी तिवारी रहे और हरीश रावत रहे। इनका देख लीजिए कितने मुख्यमंत्री अब तक इन्होंने बदल दिए हैं। सारे ही आदमी जितने इनके बड़े बड़े थे, कोई ना कोई किसी रिजीम में, कोई किसी रिजीम में, कोई किसी रिजीम में, ये मुख्यमंत्री बनते रहे और ये हटाते रहे। तो ये तो बिल्कुल फ्लॉप सरकार इन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है। जनता इनसे उब चुकी है, जनता इनकी करनी। अब देखिए किसानों के साथ इन्होंने क्या किया। 1 साल से किसान जो है वो मतलब जो है बॉर्डर पर किस तरीके से सर्दी और गर्मी और धूप और बरसात में मतलब बैठे हुए हैं। आप उनकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, और अगर सुने भी ना, पूरी भी ना करें, तो आपने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है कि आप इस तरह की बातें हमारी सरकार के खिलाफ कर रहे हो। आपने रौंद के डाल दिया, आपने उनके जीवन लीला खत्म कर दी। ये क्या तरीका है कि आप अगर आप मतलब नहीं उठोगे तो हम तुम्हें रौंद देंगे। और ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे आशीष मिश्रा को पकड़ा गया है, वरना पुलिस तो पहले कह रही थी कि हम तहकीकात करेंगे, बाद में अरेस्ट करेंगे। अरे पहले अरेस्ट होता है, बाद में जो है उससे तहकीकात होती है। इन्होंने उल्टा करने की सोच रखी थी, क्योंकि ये इनकी पार्टी का आदमी था, वो केंद्रीय मंत्री आज तक बर्खास्त नहीं हुआ है। तो ये सब इनके काले कारनामे हैं, जो किस तरीके से जो हमारे यहाँ झूठ बोलेगा, मतलब जो इनके यहाँ झूठ भी बोलेगा वो सच होता है, और हमारे यहाँ अगर सच भी होता है तो वो झूठ बन जाता है। कोई आदमी इनके खिलाफ इतनी सी बात करे वो तुरंत जेल में। इनके आदमी मर्डर भी कर लेते हैं तो उनको जो क्लीन चिट दे दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जनता देख रही है, और जनता को ये पता चल चुका है कि ये सरकार बेकार और भूखमरी के कगार पे है। बेरोजगारी, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अगर 5 साल मोदी जी और रह गए ना तो चुनाव नहीं होने गई, यहाँ चुनाव नहीं करवाने गई है, हिटलरशाही आ जाएगी यहाँ। एक ईस्ट इंडिया कंपनी गई थी, ये दूसरी आ गई है। इनको भगाना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं उत्तराखंड की। महिला हैं आप, और अध्यक्ष भी रहे हैं आप राज्य महिला आयोग की। तो उत्तराखंड में महिलाओं की इस समय क्या स्थिति है, कितनी सुरक्षा महसूस करती है वो, ये कुछ इस पर रोशनी। देखिए, इस समय महिलाएं अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि आज इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज इन्होंने जो है बेटी किससे बचाओ, भाजपा के नेताओं से बचाओ। आज तो बेटी को हमें भाजपा के नेताओं से बचाने की, यहाँ मतलब वो राठौर जी हैं, उन्होंने देखिए किस तरीके से अपने ले दे के किस प्रकार से अपने मामले को ठंडा किया। पहले वो महेश नेगी जी अल्मोड़ा के, उनके खिलाफ जो है वो लगा। तो ये सब जो नेता लोग हैं, इनके नेता तो कुछ भी करते हैं, ये दबा जाते हैं। अगर किसी और का आदमी करता है तो ये उसको उछालते हैं। तो इसलिए महिलाएं जो है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, और महिलाएं जो हैं वो निश्चित रूप से वो सोच चुकी है कि इस सरकार को हमने आने से हर हालत में रोकना है, क्योंकि ये सरकार हमको सुरक्षा, हमारे बच्चों को नौकरी, हमारी को महंगाई से राहत कुछ भी नहीं देने के लायक है। अच्छा, नंबर कर लेते हैं अब ज़रा। अगर हम बात करें 0 से अगर 10 तक नंबर आप देना चाहेंगे सरकार को, वैसे तो अपोजिशन वाले नंबर कम ही देंगे, पर महिलाएं भी हैं आप, और इतने अच्छे अच्छे पदों पे आप रही हैं, तो क्या नंबर शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या नंबर देना चाहेंगे इस सरकार को? कुछ भी नहीं।
अब बताइए, हरिद्वार में 20 साल से मदन कौशिक जी हैं, उन्होंने कितने कॉलेज खोल दिए, कितने हॉस्पिटल खोल दिए। आप अपने घर से ही शुरू करें ना। हाँ, आज तक उन्होंने जो है सिर्फ चुनाव के टाइम पर अपनी थैली खोल देते हैं और थैली खोल के महिलाओं को 1-1 किलो मिठाई दे दी, किसी को साड़ी दे दी, किसी को शॉल देकर अपना काम चला लेते हैं, या शराब की बोतलें हाथ में थमा देते हैं। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में आप बताइए किस तरीके से उनका मतलब ये जो भगत सिंह चौक है आज भी डूबा रहता है। हरीश रावत ने वो पंप से लगाए थे, तो जबकि शिक्षा मंत्री भी रहे। शिक्षा मंत्री रहे हैं, और शिक्षा मंत्री रहकर इन्होंने एक कॉलेज नहीं खोला और कोई हॉस्पिटल यहाँ नहीं खुला, कुछ भी नहीं। जबकि नगर निगम ने जो है वो जगजीतपुर में ज़मीन दी, जब उन्होंने बहुत ज़्यादा नगर निगम वालों ने वो किया, मतलब जो है तब जाकर जो है अब शायद पैसा वैसा कुछ आया है। अब पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। स्वास्थ्य की बात कर लें उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसा विभाग था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के पास भी रहा है स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य में क्या नंबर देंगे 0 से 10 के बीच में? मैं तो हर चीज़ में इनको जो है 1-2 से ज़्यादा नंबर नहीं दूनी देने की है, साफ बात है। चाहे कोई सा विभाग ले लो, जो आदमी खराब है वो हर विभाग में ही खराब होता है। इन्होंने यहाँ पर जवान लड़कों को शराब पीनी सिखा दी और कुछ नहीं। यहाँ का मतलब जो है युवा आज नौकरी करने लायक ही नहीं रहा। वो इसको इस प्रकार शराब में डुबो दिया है कि वो नौकरी मांगे ही ना। जब वो होश में ही नहीं होगा तो नौकरी भी नहीं मांगेगा इनसे। पर हम देखें कुछ सालों से कुछ इस तरह के आपने देखा अभी फिलहाल विवाद भी हुए थे हर की पौड़ी पे कि लोग बाग शराब पी करके हुंदड़ मचा रहे थे। हाँ। और भी घाटों पे इस तरह की घटनाएं हुई। तो क्या लगता है कि किस तरह की हुआ? एक और सवाल भी है, नशा हरिद्वार के अंदर अगर धर्म नगरी में नशा बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो किसको दोषी मानते हैं आप? ये भाजपा के नेताओं को दोषी मानते हैं कि जो ये नशे का वो हो रहा है ज़्यादा प्रचलन, इसमें भाजपा के लोग सारे के सारे जो है वो इन्वॉल्व है। और वो मतलब चाहते हैं गली गली में देखिए आज स्मैक है, चाहे कुछ भी जो नशे के मतलब जो है इंजेक्शन है, गोलियां हैं, ये जगह जगह ठेलियों पर, आज दुकानों पर छुपा छुपा के बेची जा रही हैं। और बच्चे आज वो जो है जवान बच्चे आज इनके गिरफ्त में आकर आज परिवार नष्ट हो रहे हैं। उनके बच्चे माँ बाप जो है वो आज परेशान हैं। तो ये भाजपा के नेताओं की देन है, और ये इसलिए है कि ये नशे में रहेंगे तो ये रोज़गार नहीं मांगेंगे, किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे, इनका दिमाग जो है वो सरकार से कुछ मांगने लायक ही नहीं रहेगा। ये इसलिए इन्होंने पूरे हरिद्वार को जो है एक देखिए धार्मिक स्थल होकर एक शराब का जो ना, जहाँ पर शराब बिकनी ही मतलब जो है वर्जित है, यहाँ पर शराब बेची जा रही है गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, और हर ठेली पर, हर दुकान पर। तो प्रशासन की जानकारी होने के बावजूद भी? हाँ, प्रशासन तो मूक है। ये तो नेताओं के मतलब जो है वो उसमें है। प्रशासन कुछ नहीं एक्शन लेता। अगर नेताओं का इशारा होता है कि कुछ, जब नेताओं का उन्हें पता है कि नेताओं के इशारे पर हो रहा है तो वो क्या करेंगे बेचारे? वो तो उनके वो हैं, कल को ट्रांसफ़र हो जाएंगे उनके। तो इसलिए ये सब देन जो है, ना कोई स्कूल दिया, ना कॉलेज दिया, ना हॉस्पिटल दिया, ना कोई अच्छी फैक्ट्री दी इन्होंने जहाँ बच्चे नौकरी कर सकें। केवल बच्चों को जो है इन्होंने शराब की गिरफ्त में लाकर नशे में धकेला इन्होंने। तो देखिए, ये थी हमारे साथ संतोष चौहान, जो कि बहुत ज़्यादा अनुभव रखती हैं। उत्तराखंड जब बना था उससे पहले ही राजनीति में थी, और जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो प्रथम अध्यक्ष थी ये राज्य महिला आयोग की। तो बहुत लंबा अनुभव है इनका, और उत्तराखंड को बहुत भली भांति से जानती हैं, बहुत बारीकी से जानती हैं। कई ऐसे नेता जो हरीश रावत जी भी हो गए, इन सबके साथ ही वो नेता थे, तो उनसे चर्चा करी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की इस समय क्या स्थिति है और आने वाले में क्या स्थिति हो सकती है। अब ये देखना होगा कि 2022 के अंदर जनता किसको चुनती है, किसको वो सत्ता के अंदर दोबारा लाती है, जिससे कि उत्तराखंड का विकास हो सके। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कागरान, नेशन 24 न्यूज़ हरिद्वार।